नमस्कार दोस्तों। भगंदर और बवासीर में क्या अंतर है और ये कैसे होता है, इसका बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगंदर या फिस्टुला। भगंदर एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी के गुदाद्वार में एक फोड़ा या गांठ हो जाता है, जो गुदाद्वार के भीतर तथा बाहर आने जाने के कारण गुदामार्ग में धाब या दरारें पैदा कर देता है, जिससे मलत्याग के दौरान अधिक पीड़ा महसूस होता है। भगंदर दो प्रकार के होते हैं, जैसे पुण्य भगंदर और अपुण्य भगंदर के नाम से जाना जाता है। भगंदर की बीमारी में रोगी को बार बार ब्लीडिंग होता है और मलत्याग करते समय रोगी को रेक्टम में दर्द होता है। इसका कारण रेक्टम के ट्रैक में जो संक्रमण हो जाता है, उसकी वजह से ये समस्या होता है, मगर आयुर्वेदिक चिकित्सा की मदद से धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। इसमें आयुर्वेदिक दवा की मदद से उसकी हीलिंग के द्वारा इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, ताकि दोबारा ना हो। भगंदर आयुर्वेद में एक सफल उपचार किया जाता है, क्योंकि आप भगंदर का इलाज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से लेते हैं तो ये भविष्य में दोबारा नहीं होता है और किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। आयुर्वेद में भगंदर से पीड़ित रोगियों को जीवनशैली और आहार में सुधार के साथ साथ खादिरारिष्ट, अभयरिष्ट जैसे रसायनों के सेवन की सलाह दी जाती है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर DN मंडल के मुताबिक कुछ लोग भगंदर की एलोपैथी से सर्जरी करवा लेते हैं तो इसकी दोबारा होने की पूर्ण संभावना रहती है। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा ही भगंदर का अंतिम विकल्प है। आयुर्वेद में भी शास्त्रोक्त चिकित्सा से इसका समाधान किया जाता है, परंतु आयुर्वेदिक दवा के द्वारा ही भगंदर ठीक हो जाए तो इसका दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बवासीर होने पर रोगी के गुदामार्ग की रक्तवाहिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे मलत्याग करने में परेशानी होती है, परंतु इसमें अधिक पीड़ा नहीं होती है। बवासीर भी भगंदर की तरह ही दो प्रकार का होता है। एक होता है खूनी बवासीर और दूसरा होता है बादी बवासीर। खूनी बवासीर में दर्द नहीं होता है, केवल मल के साथ रक्त बाहर आता है। इसमें गुदा में मस्सा होता है, जो शुरुआती दौर में गुदा द्वार के अंदर होता है और धीरे धीरे फिर बाहर भी आने लगता है। बादी बवासीर में पेट में गैस, कब्ज होता है, जिसकी वजह से रोगी का पेट खराब रहता है। रोगी के शरीर में बेचैनी, जलन, दर्द, खुजली और किसी भी काम में मन नहीं लगना है। बवासीर के उपचार में सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को अधिक तीखा, तैलीय, मसालेदार भोजन पदार्थों का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन पदार्थों के सेवन से पेट में गैस और कब्ज की शिकायत होती है। आयुर्वेद के आहार विशेषज्ञ बवासीर रोगियों को छाछ, मट्ठा आदि खाने की सलाह देते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों से बादी एवं खूनी दोनों प्रकार के बवासीर जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। बवासीर या पाइल्स में मुख्य रूप से रक्त कोशिकाओं में सूजन आ जाता है, लेकिन
भगंदर या फिस्टुला की स्थिति में उत्पन्न होने पर गुदामार्ग में दरारें पड़ जाता है। बवासीर में दर्द तो होता है, मगर ये दर्द सहनीय होता है, परंतु भगंदर में इतना ज़्यादा पीड़ा होता है कि आपका शरीर उस पर पीड़ा का सहन करने के योग्य नहीं होता है। भगंदर और बवासीर की बीमारी 50 वर्ष तक की आयु में लगभग 75% भारतीय आबादी को प्रभावित करती है, जबकि 60% से ज़्यादा आबादी भगंदर या फिस्टुला जैसे दर्दनाक बीमारी से पीड़ित है। कोविड-19 में इसका प्रतिशत और भी बढ़ा है, क्योंकि महामारी के दौरान लोगों की जीवनशैली गतिहीन हो चुकी है, जिससे लोगों में विभिन्न गैस्ट्रिक समस्याओं में वृद्धि हुई है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कम फाइबर वाले आहार और वसायुक्त मसालेदार तीखे भोजन के अधिक सेवन से गुदा में गंभीर जलन होता है। 15 से लेकर 50 वर्ष के आयु वर्गों में बवासीर और फिशर जैसी स्थिति देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक, फिर मिलेंगे ऐसे एक जानकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहना, खुश रहना। जानकारी कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। नमस्कार।